@16 UPSC आपका राव। तो चलिए देखते हैं प्रीलिम्स के क्वेश्चन। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, अगेन सोसाइटी से डील कर रही है तो वुड बी डीलिंग विद इंटरनल तो सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, अगेन दिमाग में आ जाते हैं। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर मेनी ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। इट डिराइव्स, मतलब इस क्वेश्चन देखो कितना प्यार, इट डिराइव्स इज डायरेक्ट लीगल अथॉरिटी फ्रॉम, तो पहला है द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन ऑन सेंट्रल स्टेट रिलेशन, बिल्कुल है। अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फोकसिंग ऑन जेंडर इक्वलिटी, रुकेगा। द गाइडलाइन लेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द विशाखा केस लेटर फॉर्मलाइज्ड बाय द प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013, पूरा बवाल हुआ था ना, तो यही। एंड इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन लेबर राइट रेटिफाइड बाय द इंडियन पार्लियामेंट, तो है ना ऑप्शन सी, जस्टिस जे.एस. वर्मा, निर्भया केस जो था, राइट। तो इसमें द लीगल फाउंडेशन फॉर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी तब तक नहीं थी ना, 2013 के बाद, इज रूटेड इन द जुडिशियल एंड लेजिस्लेटिव रिस्पॉन्स टू द वर्क प्लेस सेक्सुअल हैरेसमेंट इन इंडिया। क्योंकि अभी देखो क्या हो रहा है कि बीइंग अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी लार्जली, राइट, तो अभी भी एक्सेप्टेंस है ना फॉर दोज वुमेन हु वुड बी वर्किंग, है ना, अर्निंग, बिकमिंग इकोनॉमिकली साउंड, ओके, वो अभी भी लुक्ड अपॉन, है ना, सोसाइटी अभी भी उतना ज्यादा ऊपर नहीं उठी। द जेनेसिस ऑफ आईसीसी लाइज इन द लैंडमार्क विशाखा गाइडलाइन लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन 1997 इन द केस ऑफ विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ, वो बहुत ब्लंडरस केस था, राइट, विशाखा विद राजस्थान का जो केस था। These guidelines were a set of directive for employer to address the sexual harassment at the workplace, filling a legislative vacuum at that time. The judiciary mandate किया गया guideline were later given a formal statutory framework, क्योंकि अगेन है ना वो देखते हैं ना कि मोस्ट ऑफ दिस सेक्सुअल एट्रोसिटीज जो इनकी क्राइम्स होती है ना आर नॉट, मतलब जितनी अटेंशन मिलनी चाहिए ना थ्रू पुलिस या सिविल सोसाइटी, इवन सोसाइटी, वो नहीं देती है, राइट। तो दिस जुडिशियल अमेंडमेंट guideline were mandated, later given a formal statutory framework through the enactment of sexual harassment of women at workplace, prevention, prohibition, redressal, ये जो एक्ट था 2013 का, POSH एक्ट बोलते हैं ना, पॉश एक्ट। द पॉश एक्ट mandated the establishment of internal ICC mandatory, है ना, internal complaint committee for every workplace with 10 or more employee, making it the principal legal instrument, है ना, governing the prevention and redressal of sexual harassment in India.